जैसे कि सब व्यूअर्स जानते हैं कि सीजन 4 के एंड पे लूसीफर इस धरती को छोड़ के हेल की रक्षा के लिए वापस चला गया था और अब हम सब जानना चाहते हैं कि क्या लूसीफर कभी धरती पे वापस आएगा और कहानी आगे क्या नया मोड़ लेगी। तो चलिए आते हैं एपिसोड 1 की तरफ, जिसका स्टार्ट बोट पे एक पार्टी से होता है। एक बंदा नीचे रूम में कपड़े बदलने आता है तो उसे वहाँ लूसीफर मिलता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो और लूसीफर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लूसीफर उसे बताता है कि अभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आएगा और उसको गोली मार देगा, और होता भी ऐसा ही है। उसके बाद क्लोई अपनी टीम के साथ उस बोर्ड पे ये केस सॉल्व करने आती है। एला बताती है कि विक्टिम का नाम ली गार्नर था और वो इस बोर्ड का मालिक था। उसकी मौत चेस्ट में गोली लगने से हुई है और कातिल उसका हाथ भी काट के साथ ले गया है। यही हम देखते हैं कि लूसीफर की जगह अब मेज क्लोई की नई पार्टनर है। एला को लूसीफर पे बहुत गुस्सा होता है कि वो उसको मिले बगैर ही चला गया। बार बार उसके जिक्र करने पे क्लोई कुछ डिस्टर्ब हो जाती है तो एला भी खामोश हो जाती है। रात को मेज और क्लोई लूसीफर के क्लब में पार्टी करने जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि अमानाडील अब लक्स का मालिक बन गया है और वो धरती से बुराई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने लक्स में ड्रग्स बैन कर दिए हैं। सीन्स ली गार्नर पे शिफ्ट होते हैं, जहां बार बार उसका कत्ल हो रहा होता है। लूसीफर बताता है कि वो हेल में है और यहाँ उसका कत्ल बार बार होता रहेगा। ली भागने की कोशिश करता है मगर घूम के वापस उसी रूम में आ जाता है। वो लूसीफर से अपनी हेल में आने की वजह पूछता है। लूसीफर उसे कुछ नहीं बताता और जाने लगता है। तभी ली अपनी बोट मरीना डेल रे का नाम लेता है। लूसीफर एकदम चौंक जाता है और समझ जाता है कि वो एले में है। वो ली को बताता है कि वो जानता है कि उसके केस पे कौन डिटेक्टिव है और डिसाइड करता है कि वो भी ली का केस सॉल्व करेगा। इधर क्लोई अपनी इन्वेस्टिगेशंस जारी रखती है और ली की बहन मैग से कुछ सवाल पूछती है, जिसपे वो बताती है कि ली के बहुत खतरनाक लोगों से ताल्लुकात थे और वो बहुत सालों से अपने घर वालों से भी नहीं मिला था। इतने में मेज एक आदमी को पकड़ के लाती है। क्लोई और मेज उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे पता चलता है कि ली ने एक आदमी डर्टी डक से बहुत बड़ा कर्जा लिया था और उसी ने ली को मरवाया है। वो दोनों डक की पार्टी में जाने का डिसाइड करती हैं। क्लोई को लूसीफर बहुत याद आता है कि अगर वो होता तो उनको पार्टी का इनवाइट आसानी से मिल जाता, जिसपे मेज गुस्सा करती है कि उनको लूसीफर की कोई जरूरत नहीं है और वो इनवाइट ले आती है। दूसरी तरफ लिंडा अपने बच्चे को एक एंजल का बेटा होने की वजह से सुपर नेचुरल बच्चा समझ रही होती है, जिसके पास अपने पिता की तरह शक्तियाँ हैं। इसलिए वो अभी से उसके लिए बहुत सारी साइंस क्लासेस ज्वाइन कर लेती है और उसको पढ़ाने के लिए कभी एला को बुलाती, कभी डैन को, जिसपे डैन उसे समझाता है कि आगे फ्यूचर के बारे में परेशान होने के बजाय अपने बच्चे का प्रेजेंट एंजॉय करे, और लिंडा ये बात समझ जाती है। सीन्स वापस लूसीफर पे शिफ्ट होते हैं, जो ली की मेमोरीज में उसके साथ उस पार्टी में जाता है जहाँ उसने डग से कर्जा लिया था। वो ली से डग के बारे में सवाल करता है, लेकिन ली को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। लूसीफर अपनी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान डिटेक्टिव का नाम लेता है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि लूसीफर भी क्लोई को बहुत मिस कर रहा है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता है और पार्टी के सीन को वापस हेल में बदल देता है। इधर प्रेजेंट में क्लोई भी डग की पार्टी में होती है। डग से सवाल करने पे पता चलता है कि असल में उसने ली को नहीं मारा, मगर वो सिर्फ अपना डर पैदा करने के लिए इस कत्ल का इल्जाम खुद ले रहा है। इनकी बातें सुन के एक आदमी वहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा मेज करती है, मगर पकड़े जाने से पहले ही वो एक गाड़ी के आगे आकर मर जाता है। और वही आदमी हेल में लूसीफर के पास आता है। लूसीफर अपने डीमन को उसकी बॉडी में भेज के क्लोई को केस के बारे में क्लू देता है और एक सेफ के बारे में बताता है। इधर लूसीफर ली से बातें कर रहा होता है कि अब डिटेक्टिव ये केस आसानी से सॉल्व कर लेगी और ली वापस अपनी हेल लूप में चला जाएगा। ली उससे डिटेक्टिव के बारे में पूछता है, जिसपे लूसीफर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो हेल का किंग होने को अपने लिए भी टॉर्चर कहता है, क्योंकि इसकी वजह से वो क्लोई से दूर हुआ है। ली कहता है कि वो अपनी बहन मैग से बहुत दूर है और लूसीफर से उसका टॉर्चर खत्म करने को भी कहता है, जिसपे लूसीफर कहता है कि ये उसका अपना गिल्ट है और इसमें डेविल कुछ नहीं कर सकता। ली उसको यूजलेस होने पे टॉन्ट करता है और कहता है कि वो एक
बहुत दुखी डेविल है। लूसीफर गुस्से में आया उसे कहता है कि वो ली को दिखाएगा कि किस गिल्ट की वजह से वो हेल में है। इधर प्रीसिंक्ट में एला बताती है मरने वाला आदमी ही ली का कातिल है, क्योंकि उसकी गन से ली को गोली मारी गई है और उसकी गाड़ी में कुछ पैसे भी मिले हैं, जिससे साबित होता है कि उसको ली के कत्ल के लिए हायर किया गया था। क्लोई मेज और एला को उस क्लू के बारे में बताती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि ली एक स्टोरेज फैसिलिटी को हर साल कुछ पैसे जमा कराता था। वो दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं और तभी उन पे ली की बहन हमला करती है। उससे पूछने पे पता चलता है कि इसको भी ली के क्रेडिट कार्ड पेमेंट से इसकी जगह का पता लगा और वो ली के कातिल का पता लगाने यहाँ आई थी और क्लोई और मेज को ली के पीछे पड़े हुए गुंडे समझ के उसने उन पे हमला कर दिया था। क्लोई मेज को घर जाने का कहती है और खुद मैग के साथ उसके घर जाने का बताती है और अपनी बातों में लूसीफर का भी जिक्र करती है। मेज क्लोई को किस करती है और कहती है कि उन्हें लूसीफर की जरूरत नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। इस पे क्लोई उसको पीछे करती कहती है कि वो दोनों हकीकत से भाग रही हैं। मेज ईव की और क्लोई लूसीफर की कमी पूरी करने के लिए एक दूसरे का सिर्फ सहारा ले रही हैं और अब दोनों को हकीकत का सामना कर लेना चाहिए और मैग को लेके उसके घर जाती है। वहाँ पे पहले से कुछ गुंडे होते हैं जिन्होंने ली का कत्ल करवाया था और वो इन पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक को क्लोई शूट कर देती है। हेल में लूसीफर ली को एक घर के बाहर लेके जाता है जहाँ अंदर ली का सारा परिवार होता है। जब ली जिंदा था तो वो यहाँ आया था मगर अंदर नहीं जाता था। ली बताता है कि उसको डर था कि वो हमेशा हर काम खराब कर देता है और बुरे लोगों से ताल्लुकात उसके और घर वालों के लिए मसला पैदा करते हैं, इसलिए वो अंदर नहीं जाता था और उसके बाद कभी अपने परिवार से कोई राब्ता भी नहीं रखा। मगर आज तक उसको इस बात का पछतावा है। वो लूसीफर को कहता है कि वो भी धरती पे वापस ना जाने के बहाने बना रहा है और उसको भी इसी बात का पछतावा है कि वो डिटेक्टिव के पास नहीं बल्कि हेल में है और ये हेल लूप सिर्फ ली के लिए नहीं बल्कि इसके जरिए लूसीफर खुद भी अपने आप को टॉर्चर कर रहा है। ली की बातों से लूसीफर बहुत उदास हुआ किसी सोच में पड़ जाता है कि इतने में एक डीमन उसे आदमी के सोल वहाँ लाता है जिसको क्लोई ने शूट किया था और उसको पता चलता है कि डिटेक्टिव खतरे में है। यहाँ डिटेक्टिव उन गुंडों से लड़ रही होती है कि लूसीफर वहाँ पहुँच जाता है और उसको बचा लेता है। क्लोई उसको किस करती है मगर वो कहती है उसको लूसीफर पहले से कुछ डिफरेंट लगा है, जिसपे लूसीफर जवाब देता है उसके लिए धरती पे कुछ महीने गुजरे हैं मगर हेल में हजारों साल गुजर गए हैं, इसलिए वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर ये क्या, एंडिंग सीन्स तो लूसीफर हेल में है ली के साथ और उसे कह रहा होता है कि उसको धरती पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जिस क्लोई को जानता है वो बहुत बहादुर है। तो फिर वहाँ धरती पे क्लोई के साथ कौन है, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। एपिसोड 2 के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि वो नकली लूसीफर अपने रूम में लूसीफर को कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ क्लोई और एला एक नए मर्डर केस को सॉल्व कर रही हैं। रेड 2 मार्स प्रोजेक्ट की बायोकेमिस्ट ज्यूडी का मर्डर हुआ है। एला केस की डिटेल्स क्लोई को बता रही होती है कि इतने में लूसीफर वहाँ पहुँच जाता है। एला लूसीफर को देख के बहुत गुस्सा करती है कि वो उसको मिले बगैर ही फ्लोरिडा चला गया। फ्लोरिडा के नाम पे लूसीफर थोड़ा शॉक होता है मगर डिटेक्टिव के इशारा करने पे वो इस झूठ में उसका साथ देने लग जाता है। एला की नाराजगी खत्म होती है तो वापस केस पे काम करने लग जाती है। क्लोई लूसीफर से पूछती है कि उसने एला से इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लिया। लूसीफर कहता है झूठ उसने नहीं क्लोई ने बोला था और वो तो बस क्लोई का साथ दे रहा था। क्लोई परेशान हो जाती है क्योंकि लूसीफर तो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। लूसीफर फिर से क्लोई को वही एक्सक्यूज देता है कि हेल में रहने की वजह से वो अब बदल गया है। वो उसको दिखाने के लिए डैन के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है जिससे डैन भी हैरान हो जाता है। क्लोई इस लूसीफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती इसलिए वो लिंडा से बात करने जाती है। लिंडा उसको समझाती है कि लूसीफर को कुछ टाइम देना चाहिए क्योंकि वो भी हजारों साल बाद हेल से वापस आया है। क्लोई उसकी बात मान लेती है। क्लोई और लूसीफर केस के सस्पेक्ट से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जिसके दौरान क्लोई बार बार लूसीफर को उसकी पुरानी आदतें याद दिलाने की कोशिश करती है। कभी उसकी शराब की बोतल उसको देती है तो कभी लूसीफर की तरह कोई जोक सुनाती है मगर जब लूसीफर किसी बात पे रिएक्ट नहीं करता तो क्लोई सस्पेक्ट्स पे चिल्लाने की एक्टिंग करती है जिसपे लूसीफर उल्टा उसी को समझा के बिठा देता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लोई कहती है कि कोई तो ऐसी हरकत करो जो तुम पहले किया करते थे और उसको डैन की पुडिंग खाने को देती है। तभी डैन वहाँ आता है और
समझता है कि हमेशा की तरह लूसीफर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, मगर लूसीफर उल्टा उसको एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है। क्लोई ये सब देख के मजीद परेशान हो जाती है, मगर दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और सैम नामी बंदे से मिलते हैं जो इन्हें बताता है कि इतना अरसा अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहने की वजह से इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स बदलने लगती हैं। शायद इसी वजह से प्रोजेक्ट के बाकी मेंबर्स में से किसी ने ज्यूडी को मारा हो। वो बताता है कि वो मार्स 1 का प्रोजेक्ट मेंबर था और वो जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा था आज तक उसको नहीं भूल पाया और इस वजह से उसके बर्ताव में काफी चेंजेस आई थी। क्लोई इन सब बातों को लूसीफर से लिंक करने लग जाती है। यहाँ इनको एक नए सस्पेक्ट डोनोवैन के बारे में भी पता चलता है। लूसीफर समझ जाता है कि क्लोई अब भी उसको लेके कुछ परेशान है और वो क्लोई से कुछ टाइम मांगता है, जिसपे क्लोई मान जाती है। लूसीफर लक्स वापस आता है जहाँ पे मेज उस पे हमला करती है और यहाँ एक बहुत बड़े राज से पर्दा हटता है कि आखिर ये लूसीफर है कौन। वो मेज को बताता है कि वो लूसीफर नहीं बल्कि लूसीफर का ट्विन भाई माइकल है। मेज उस पे यकीन नहीं करती तो वो उसे अपने विंग्स दिखाता है जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, जबकि लूसीफर के विंग्स व्हाइट थे। वो मेज को यहाँ आने की वजह बताते हुए कहता है कि लूसीफर के वापस हेल में जाने के बाद हेवन में सबने लूसीफर की तारीफें शुरू कर दी थी और माइकल से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी नजर में लूसीफर एक डेविल है और उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई बुरा मकसद होता है। अब वो धरती पे लूसीफर बन के इसलिए आया है कि वो यहाँ लूसीफर के करीबी लोगों का दिल तोड़ेगा और जब लूसीफर को ये सब पता लगेगा तो वो फौरन गुस्से में धरती पे वापस आएगा और इस सब के बाद सब एंजल्स पे लूसीफर की असलियत खुल जाएगी कि वो कभी अच्छा हुआ ही नहीं था। मेज कहती है कि माइकल असल में लूसीफर से जेलस हो रहा है और वो कभी लूसीफर नहीं बन सकता। यहाँ सब उसको फौरन पहचान जाएंगे। माइकल मेज को भी मैनिपुलेट करता है कि अगर वो इस प्लान में उसका साथ देगी तो वो भी लूसीफर से अपना बदला ले सकेगी क्योंकि उसको अकेला धरती पे छोड़ जाने पे मेज लूसीफर से बहुत नाराज होती है। मेज उसका साथ देने के लिए मान जाती है। शाम को लक्स में अमेनाडील माइकल से मिलता है। उससे पूछता है कि अगर वो धरती पे आ गया है तो हेल की रखवाली कौन कर रहा है, जिसपे माइकल उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अमेनाडील उसकी बात से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं होता। क्लोई और माइकल केस पे काम जारी रखते हैं और डोनोवैन का पीछा करते हैं जिसके दौरान एक एक्सीडेंट होता है, मगर माइकल अपने विंग्स के जरिए क्लोई को बचा लेता है। डोनोवैन से सवाल करने पे पता चलता है कि ज्यूडी का मार्स प्रोजेक्ट का ओनर ब्रूडी के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों का शक ब्रूडी पे जाता है क्योंकि वो शादीशुदा था और वही है जो सर्वेलेंस फुटेज भी आसानी से डिलीट कर सकता था और अपने अफेयर को छुपाने के लिए उसने ज्यूडी का कत्ल किया होगा। प्रीसिंक्ट में क्लोई के साथ साथ डैन को भी माइकल पे शक होने लगता है और वो माइकल से कुछ सवाल भी करता है, मगर माइकल को समझ नहीं आती कि वो क्या जवाब दे। शाम में क्लोई लक्स जाती है तो माइकल को मेज के साथ मेकआउट करते हुए देख लेती है। क्लोई का तो जैसे ही दिल टूट जाता है। वो समझ नहीं पाती कि लूसीफर उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। माइकल फौरन उसके पीछे आता है और माफी मांगता है और उसको फिर से वही एक्सक्यूज देता है कि इतना ऐसा हेल में होने की वजह से वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्लोई रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लोई ब्रूडी से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है और वहाँ माइकल भी पहुँच जाता है। ब्रूडी उसे लूसीफर समझ के उसे गले मिलता है क्योंकि लूसीफर ने उसको कोई फेवर दिया था कुछ ऐसा पहले। वो दोनों ब्रूडी से सवाल करते हैं जिनका वो ठीक से जवाब नहीं देता। क्लोई माइकल को उस पे अपना हिप्नोटाइजिंग चार्म यूज करने का कहती है। माइकल ऐसा ही करता है, मगर लूसीफर की तरह ये नहीं पूछता कि उसका क्या इच्छा है, बल्कि वो ये पूछता है कि उसको किस चीज का डर है। ब्रूडी जवाब में कहता है उसको डर है कि सबको पता चल जाएगा कि ये मार्स प्रोजेक्ट एक झूठ है। ज्यूडी को भी इस बारे में पता चल गया था, मगर उसने ज्यूडी को कन्विंस कर लिया था, इसलिए उसके पास ज्यूडी को मारने का कोई रीजन नहीं था। और वो ये भी कहता है कि अब वो अपने लॉयर के बगैर कोई बात नहीं करेगा। वहाँ से वापसी पे माइकल समझ जाता है कि ब्रूडी से उसके डर के बारे में पूछने पर क्लोई का शक उस पर और ज्यादा हो गया है और वो क्लोई से बात करने आता है, मगर क्लोई उसको ये कहती है कि वो समझ सकती है कि लूसीफर किस चीज से गुजर रहा है, इसलिए वो इस नए लूसीफर को एक्सेप्ट करने को तैयार है और वो ये भी कि अब लूसीफर पे शक नहीं करेगी बल्कि उसको टाइम देगी। माइकल इन बातों से कुछ परेशान सा हो जाता है क्योंकि उसका क्लोई का दिल तोड़ने का प्लान तो फेल हो रहा है। लक्स में अमेनाडील लिंडा को बताता है कि लूसीफर वापस आ
गया है और वो बेबी चार्ली को खुद से दूर नहीं करना चाहता क्योंकि उसको डर है कि कहीं फिर से डीमंस चार्ली को लेने ना आ जाएं। लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि अगर लूसीफर ने कहा है कि हेल में सब कुछ ठीक है तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि लूसीफर तो कभी झूठ नहीं बोलता। जिसपे लिंडा कहती है कि उसको क्लोई से पता चला है कि जब से लूसीफर वापस आया है उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। अमेनाडील ये सुन के किसी सोच में पड़ जाता है। सीन्स प्रीसिंक्ट में जाते हैं जहाँ मेज क्लोई से मिलने आती है और माफी मांगती है। क्लोई उसको कहती है कि वो किसी से भी नाराज नहीं है क्योंकि उसने लूसीफर को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहती है। मेज भी इन बातों पे बहुत हैरान होती है। लिंडा प्रीसिंक्ट में लूसीफर से मिलने आती है और उससे हेल के बारे में पूछने और चार्ली की सेफ्टी को लेके कंसर्न शो करने पे माइकल लिंडा के जहन में बुरी माँ होने का डर डाल देता है। इतनी देर में एला को नया क्लू मिल जाता है। उसको फुटेज में मार्स 1 प्रोजेक्ट का सूट का शैडो नजर आता है जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि कातिल सैम है। क्लोई और माइकल सैम के घर जाते हैं और जब उसको अरेस्ट करने लगते हैं तो उसकी पार्टनर मैंडी वहाँ के कन्फेस कर लेती है कि उसी ने जूडी को मारा है क्योंकि उसका शक था सैम और जूडी का अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि जब सैम मार्स 1 प्रोजेक्ट के लिए गया था तो मैंडी का उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया था और जब सैम इतने अरसे के बाद वापस आया तो वो बहुत बदल चुका था। इसलिए उसको ये लगने लग गया कि सैम अब उससे प्यार नहीं करता। ये सब सुन के सैम कहता है कि चाहे वो जितना भी बदल जाए लेकिन मैंडी के लिए उसकी फीलिंग्स कभी नहीं बदल सकती। ये सब बातें क्लोई और माइकल के भी दिल पे लगती हैं। केस सॉल्व होने के बाद माइकल लक्स वापस आके क्लोई के आने का इंतजार कर रहा होता है कि मेज वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि बेशक उसको लूसीफर पे गुस्सा है मगर वो कभी भी माइकल को क्लोई की फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं देगी। माइकल कहता है कि अब उसका इरादा बदल गया है। क्लोई वाकई स्पेशल है इसलिए वो लूसीफर की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता बल्कि अब लूसीफर बन के यहीं रहना चाहता है और उसको लगता है क्लोई इस नए लूसीफर को पहले वाले लूसीफर से ज्यादा पसंद करने लगी है। ये कह के वो मेज को बेहोश कर देता है और अंदर बंद कर देता है। इतने में क्लोई भी वहाँ आ जाती है। वो और लूसीफर मेकआउट करते हैं जिसके दौरान क्लोई उसको शूट कर देती है मगर माइकल तो क्लोई की वजह से वल्नरेबल नहीं होता इसलिए उसको कुछ भी नहीं होता जिससे क्लोई का शक यकीन में बदल जाता है। वो कहती है कि उसको पहली किस से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके बाद माइकल की हर हरकत उसके शक को यकीन में बदलती गई। माइकल उसे अपनी असलियत बता देता है। क्लोई कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है मगर उसकी वजह से उसे इस बात का यकीन हो गया है कि लूसीफर की वापसी को लेके उसके दिल में जो कुछ भी था वो सब सिर्फ और सिर्फ उसका डर था और अब वो डर खत्म हो चुका है क्योंकि उसके और लूसीफर के बीच में जो भी रिलेशनशिप था वो बहुत स्पेशल है। ये सुन के माइकल उसको बताता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी स्पेशल नहीं है क्योंकि क्लोई को गॉड ने सिर्फ लूसीफर के लिए गिफ्ट के तौर पे भेजा है। क्लोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। रात को माइकल बार में बैठा होता है जब अमेनाडील उससे मिलने आता है। वो भी माइकल के लिंडा और उसके डर को एक्सप्लॉइट करने की वजह से उसकी हकीकत जान चुका होता है जिसपे वो माइकल को वापस हेवन जाने का कहता है। अमेनाडील कहता है कि माइकल लूसीफर से जेलस है क्योंकि डेविल होने के बावजूद भी वो माइकल से बेहतर है और वो कितनी भी कोशिश कर ले कभी लूसीफर नहीं बन सकता। माइकल गुस्सा होते वहाँ से चला जाता है। एपिसोड के एंड पे हम देखते हैं कि अमेनाडील हेल में लूसीफर से मिलने जाता है और उसको धरती पे वापस आने का कहता है।